इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। अरे हमें मेले हैं। कौन है मेले? बाबा ज्यादा लग रहे हैं। अरे भाई रुक रुक, किसने मिला? चाची मम्मी। अरे खाना तो खा ले, खाना से क्या नाराजगी? ये आजकल के बच्चे ना किसी की नहीं सुनते हैं, बस अपने मन की करनी होती है। क्या हुआ पापा? सब ठीक तो है? हाँ 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 ठीक है। तो आप बेचैन क्यों हैं? हाँ हाँ याद आया, अवतार अभी अभी एक एप्लीकेशन लिखनी है। कैसे एप्लीकेशन? ब्रह्मदेव की काली करतूतों के खिलाफ। हम कुछ बोलते नहीं, इसलिए वो नाजायज फायदा उठाता जा रहा है। ऐसा कुछ मत कीजिएगा ब्रह्मदेव के खिलाफ कि जी का जंजाल बन जाए। आप जानते हैं ना वो अंदर से कितना खतरनाक आदमी है। अरे इससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है? वो हंसते खेलते गांव को उजाड़ देना चाहता है, उसको कलंकित कर रहा है। फिर से कुछ किया क्या? अरे वो चुप कर बैठता है, हर समय किसी न किसी खुराफात में लगा रहता है, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। ऐसा ना हो कि वो आपको भी कुछ नुकसान पहुंचा दे। अरे इससे ज्यादा नुकसान क्या पहुंचाएगा? हमारे गांव का नुकसान हमारा ही नुकसान है ना। तब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा उसको जवाब देने के लिए, नहीं तो उसका मन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अभी तक हम चुप थे क्योंकि हम उसकी इज्जत करते थे, लेकिन अब वो हमारी नरमी के काबिल नहीं है। मुझे छोड़ दो साहब, मैंने क्या किया? मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो साहब। मुझे छोड़ दो साहब। चुप ऐसे कैसे छोड़ दे? बहुत दिन के बाद तो आज पकड़ में आया है। चुप! मुझे कौन गलती हो गई साहब मुझसे? गलती? अरे एक गलती हो तब ना पूछता है कि क्या गलती हो गई। चुप! मैं तो कमाने खाने वाला है साहब, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? अरे लगा इसको, लगाओ, नया स्वाद मिलेगा। लगाओ। गलती पूछता है। या तो तू मेरी बात सुनेगा और नहीं तो अपनी पीठ की खाल खिंचवा लेगा।
अरे तुम्हारे रोने गिड़गिड़ाने से मेरा दिल नहीं पसीजेगा। अब आपकी हर बात को मानेंगे बाबूजी। बोलिए क्या करना होगा। ठीक है। एक जरूरी सूचना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों पर अब अर्थदंड लगाया जाएगा। सरकार ने प्रदूषण को रोकने और कम करने के लिए ये कदम उठाए हैं। इन उद्योगों में ईंट भट्टा भी शामिल है। मुझे छोड़ दो साहब। प्रणाम प्रधान जी। अरे जी उत, प्रणाम प्रधान जी। खुश रहो खुश रहो। एक जरूरी काम से बुलाए थे तुमको हम। हुक्म करे ना प्रधान जी। अरे तुमको तो पता है ना, जब अरे चुप रहेगा। चुप चुप। जब हम गांव के मुखिया थे तो गांव में क्या क्या किए थे? हमने आपका समय देखा है प्रधान जी। गांव में जितना भी विकास हुआ है सब आप ही की देन है। तुमको तो सब पता है, लेकिन इस जुगला को तो नहीं पता है कुछ है। नहीं प्रधान जी, मुझे लगता है इसको भी मालूम है, लेकिन किसी कारणवश मुंह बंद है इसका। तुम तो बहुत राज की बात बोल रहे हो। इसी तरह मेरे साथ लगे रहे ना, एक दिन बहुत ऊंचे तक जाओगे। अरे प्रधान जी, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। रस्सा खुलवा दीजिए बाबूजी, रस्सा खुलवा दीजिए। ये रस्सा खुलवा दीजिए बाबूजी, ये रस्सा खुलवा दीजिए। जी हो, जी प्रधान जी। इस पगला को तुम आजाद कर दो। जी। बाबूजी अब कोनो गलती नहीं करेंगे बाबूजी। ठीक है जाओ, जो बोले हैं ना उसको ध्यान रखना। जाओ घर जाओ, अब जाओ बाबू, जाओ घर जाओ अब। ये हो जी प्रधान जी। इस गांव के आसपास कितने बंजर जमीन है और उनका क्या हाल है? अरे क्या हाल होगा प्रधान जी, जिसके हाथ जहां कब्जाने को मन हो रहा है कब्जा रहा है। कितना बुरा हाल हो गया इस गांव का। अरे हम जब मुखिया थे तो गांव का जो बंजर जमीन था लोगों के बीच पर्ची कटवा दिए थे, और आज मुखिया को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। दरबार में ही हाजिरी लगाने से फुर्सत नहीं मिलता है। कितना जमीन है तुम्हारे पास? अरे प्रधान जी, मेरे पास कहाँ जमीन होगी। डी को छोड़कर बस 1.5 बीघा जमीन है खेती के लिए बस। अरे इससे क्या होता है? ढंग से गुजारा भी नहीं हो पाता प्रधान जी। हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं बेटा। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जी। जो जमीन है ना बंजर वाला, अच्छा जी। जी हम चाहते हैं कि इस बार ब्लॉक प्रमुख जो व्यक्ति बने ना, जी,
वो अपने गांव का हो। अरे आपके कहने भर की देर है बस। और इसका ख्याल रखना। आपका हुक्म सर आंखों पर प्रधान जी, हो जाएगा। क्या है ये? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जी जो बोले हैं ना उसको ठीक से याद रखना। जी याद रहेगा। सुनो छोटे लाल। जी बाबूजी। बीडी सिंह जो बोलते हैं ना उसको दिमाग में सजा करके रख लो। जी। कौन सी बात? हर बाबूजी आपकी हर एक बात तो हमारे लिए आदेश है ना। अरे हर एक बात को मारो गोली। अभी तो इतना रट लो कि कोटेदार राशन नहीं देता है तो नहीं देता है। जी बाबूजी, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे हम वही करेंगे बाबूजी। मालिक लस्सी। क्या है ये? क्या है ये? लस्सी है कि कोल्ड मिल्क है? क्या मालिक? मालिक के बच्चे, दुनिया जानती है कि बीडी सिंह जब चाय पीता है तो मलाई मार के, और तुम लस्सी लाया है पानी बना करके। बुझाए ऐसे। मालिक मलाई तो सुबह भरे खत्म हो गई थी, आप रोटी से खा गए थे। क्या? चुप रहो, बदतमीज कहीं का, जुबान लड़ाता है। अगर आजगे से ऐसा किया ना तो ये मोड़ मोड़ के तुझको थोड़ा बुरा देंगे। बदमाश, जाओ यहाँ से। लस्सी लाता है पानी बना करके। जी प्रधान जी। जो काम हमने तुम्हें दिया है ना बेटा, उस पर तुम लग जाओ। आज ही से शुरू कर देता हूँ प्रधान जी। अरे आज से क्यों बेटा, अभी से लग जाओ। तुम्हारे लिए समय छत पर बैठा नहीं रहेगा। अरे प्रधान जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? भरोसा है बेटा, तभी तो इस नेक काम के लिए तुमको चुने हैं। उस पर खरा भी उतरूंगा मैं, देख लेना। ठीक है, अब तुम जाओ। जी खुश रहो, खुश रहो। छोटे लाल अभी यहाँ रहेगा, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम जाओ। ठीक है प्रधान जी। ठीक। छोटे लाल, छोटे लाल। जी बाबूजी।
जा रहे हो तुम? वही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो? हमारे मतलब? और तुम ये मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे हम तुम्हारा क्यों पीछा कर लेंगे भाई? ना तो तुम टोल हो और ना हम सिपाही। एक बात बताओ, तुम इतनी तेजी में भादे कहाँ डाले थे और देखता लुटे क्यों नहीं? तो तुम्हारे मुंह में क्या पान दबा हुआ था? आवाज नहीं लगा सकते थे? वाह दोस्त वाह, एक तो तोली और ऊपर से थीना दोली। इसमें चोरी वाली बात क्या हो गई? अदल बात नहीं है तो फिर बता दो ना कि कहाँ से आ रहे हो? ज्यादा थोतो मत, नहीं तो एक धूत और तुम्हारे मुंह से निकल जाएगा। अरे वो बंटी से काम था, मैं उसी को ढूंढ रहे थे। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम धूत क्यों बोल रहे हो। अरे तुम्हारी कोई दान ले लेगा क्या? ये हम देख चुके हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने इधर की उधर लगाना शुरू कर दिया? अरे लड़ाने बुझाने वाले के यहाँ से तो तुम आ रहे हो। और वो आदमी जब से इस गांव में आया है ना, इस गांव का एक भी आदमी चैन से नहीं है। अरे कहना क्या चाह रहे हो? इतना भी नादान मत बनो धोत। किसी के घर के आगे से गुजरने का मतलब ये नहीं है कि उसके घर से आ रहे हैं। किसी के घर के सामने थे और मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। हाँ, वो पता नहीं हम दोनों किसकी बातें कर रहे हैं अभी। तभी तभी ऐसा हो जाता है दोस्त। अच्छा, अब हम चलते हैं, कोई काम याद आ गया हमें। हाँ हाँ तो जाओ ना, कितने लोग का है? तो जा तो रहा हूँ। लुको लुको लुको, अरे उधर कहाँ डाले हो? इधर जाओ। इधर मतलब? जिसके घर से आए हो। अरे कुछ भी बोलते हो। या अल्लाह, पहले तो उनकी बातें साजिशों और चालों तक ही थी, लेकिन अब तो लाठी और बंदूकों तक आ गई है। हाँ। जब परछाई बड़ी होने लगे तो समझो सूर्यास्त होने वाला है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसान के लिए 16 सूत्रीय योजना के तहत प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के जरिए लाखों किसानों की पंप को सोलर पंप से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा लाखों किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ने का प्रावधान है। तो निसंदेह हम मुंशी प्रेमचंद जी का नाम कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि और लेखक महान नहीं हुए। बहुत सारे महान लेखक हुए, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं में गांव और किसान को इतना बेहतरीन तरीके से उड़ेका गया है, पढ़कर मन प्रसन्न हो जाता है। मखनी देवी, आपने एकदम मेरे मन की बात कह दी। सभी मानते हैं कि प्रेमचंद जी की रचनाओं में, उपन्यासों में प्रमुखता किसान और जीवन के बारे में ही विषय बनाया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, सुनिए बताती हूँ। मनुष्य कितना ही हृदयहीन हो, उसके हृदय में किसी न किसी कोने में पराग की भांति रस छुपा हुआ रहता है। जिस तरह पत्थर में आग छुपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वो कितना ही क्रूर क्यों ना हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छुपे रहते हैं। वाह वाह वाह, आपके मुख से सुनकर मन प्रसन्न हो गया। अच्छा, अकेले अकेले गुपचुप बातें हो रही थी और हम बीच में टपक गए है ना। आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ, अरे अरे रुकिए रुकिए। आइए आइए कुल्हड़े वाली जी, आप ही की कमी थी बस।
आपकी सहेली मखनी वाली जी का ज्ञान सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ जानती हैं। ओहो, लोग किताब पढ़कर तो सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन इनको सब कुछ याद है। आपको भी तो सब कुछ याद रहता है। क्या है कि हृदय के कोने में कहीं ना कहीं एक पराग की तरह रस छुपा रहता है, और उसी ज्ञान रूपी रस का स्वाद लेने के लिए हम आनंद ले रहे हैं। ये ज्ञान थोड़ा ब्रह्मदेव जी के लिए भी संभाल कर रखिए। उस आदमी को इस ज्ञान की बहुत जरूरत है। अरे उनके पास तो इतना ज्ञान है कि वो पूरे गांव में बांटते फिर रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के सुना रहे हैं। उनको क्या जरूरत है? लेकिन उनके ज्ञान के पहले अ लगा हुआ है। हम आपका मतलब नहीं समझे। अज्ञानी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। उस आदमी को देख के कलयुग का अर्थ समझ में आता है। हंस चुगेगा दाना चुगा, कौवा मोती खाएगा। आपके बीडी बाबू चुन चुन के मोती खाने की फिराक में लगे हुए। अनीति ज्यादा दिन नहीं चलती, नीति ही राज करती है। ज्ञान की बातें तो देखिए हमें कुछ समझ में आती नहीं, लेकिन हाँ, हम मुखिया जी की परेशानी देखते हैं ना तो हमें बहुत दुख होता है। आपके ब्रह्मदेव सिंह उनके पीछे शिकारी की तरह पड़े हुए हैं। लीजिए, इसमें हंसने की क्या बात है भला? पहले कौवा और फिर शिकारी। वो जो चुन चुन कर मोती खाने वाली बात आपने कही है ना, वो दरअसल मैला है। आप भी ना। उसमें ब्रह्मदेव बाबू खुश हैं। वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वही उसको ले डूबेगा। लेकिन जो भी कहिए, ब्रह्मदेव बाबू जब गांव से बाहर चले जाते हैं ना तो गांव में बड़ा सुख शांति रहता है। लेकिन जब वो वापस आ जाते हैं तो भूत प्रेत वापस आ जाता है। पहले तो उनकी बातें साजिशों और चालों तक ही थी, लेकिन अब तो लाठी और बंदूकों तक आ गई है। हाँ। जब परछाई बड़ी होने लगे तो समझो सूर्यास्त होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि हम यूरिया, डाई और पोटाश के बगैर ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती करते हैं। बस इसी जोश को जिंदा रखना है। जी चाचा।